नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे कि जिनका थ्रू आउट टैक्स का कैरियर है। कस्टम डिपार्टमेंट में रहे, उन्होंने मिसाली जो है वो वहाँ पे कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी उस कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वफाकी टैक्स मौसम की अहम जिम्मेदारी सौंपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे कि जिनका थ्रू आउट टैक्स का कैरियर है। कस्टम डिपार्टमेंट में रहे, उन्होंने मिसाली जो है वो वहाँ पे कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी उस कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वफाकी टैक्स मौसम की अहम जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 4 साल जो है वो टैक्स मौसम के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इस 4 साल के दौर में हज़ारों टैक्स पेयर्स को रिलीफ फराहम किया और अरबों रुपए का ये रिलीफ दिया और इसके साथ साथ रिफ़ंड के केसेस जो है वो निपटाए, रिफ़ंड दिलवाए और टैक्स पेयर्स के साथ जहां ज़्यादती होती थी वहां टैक्स पेयर्स को जो है वो उनके हक़ में फ़ैसले करके उनको रिलीफ दिलवाया और उन फैसलों पे अमल दरामद भी करवाया और साथ ही साथ FBR की भी रहनुमाई की और जहाँ पे टैक्स एविजन पाई जाती थी उस टैक्स एविजन की निशानदेही करके केसेस FBR को भिजवाए और FBR को साथ इंस्ट्रक्शंस दी कि इनकी जो है वो मुकम्मल तहकीकात करके रेवेन्यू जो है वो रिकवर किया जाए और उस मद में भी कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा पहुंचाया गया। और साथ ही इनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि इन्होंने अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, कस्टम्स केयर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे, और उस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 2005 का ज़लज़ला हो या अभी सैलाब की सूरत हाल हो या गज़ा की सिचुएशन हो, उसमें इमदादी सरगर्मियाँ इन्होंने अपनी जो है वो जारी रखी और हज़ारों लोगों को जो है वो रिलीफ फराहम किया इस मद में भी। और जहाँ भी दुखी इंसानियत की इनको इत्तला मिलती है वहाँ ये मदद के लिए पहुँच जाते हैं। तो हम आपकी इस शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपकी नज़र जो है वो करते हैं। ये शख्सियत हैं वफाकी टैक्स मौसम डॉक्टर आसिफ जाह साहब। इनसे आज हमने खुसूसी गुफ्तगू की है और जो गुफ्तगू की है वो आपकी नज़र करते हैं कि इन्होंने अपने टैक्स मौसम के तौर पे क्या फ़राइज़ सर अंजाम दिए, क्या खिदमात सर अंजाम दी और एक दुखी इंसानियत के मसीहा के तौर पे इन्होंने वेलफेयर के कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आसिफ जाह से वफाकी टैक्स मौसम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज 29 सितंबर 2025 है और मेरे लिए बहुत अहम दिन है कि आज 29 सितंबर 2021 को मैंने वफाकी टैक्स मौसम का चार्ज संभाला। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से हल्फ लिया और उस दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रही है कि FTO का इदारा, वफाकी टैक्स मौसम का इदारा, जिस मकसद के लिए सन 2000 में इसका क़याम अमल में आया, उसको इसके बुनियादी मकासद इसके पूरे किए जाएँ। इसका बुनियादी मकसद ये था कि टैक्स पेयर को टैक्स की अदायगी के दौरान जो मुश्किलात पेश आती हैं उनको हल करने के लिए ये इदारा बनाया गया। टैक्स पेयर इस इदारे से रुजू करें और उनको फौरी इंसाफ, बिला मुआवजा इंसाफ और उनकी घर की दहलीज़ पे इंसाफ मिले। तो इस अज़म के साथ टैक्स पेयर को इज़्ज़त दो के नारे के साथ मैंने 29 सितंबर 2021 को चार्ज संभाला। शाम के वक्त 4 बजे हल्फ हुआ सदर साहब से, उसी दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ था और सदर साहब से 1-on-1 मुलाकात में ये बात हुई थी कि सदर साहब ने कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसलिए नॉमिनेट किया है कि वो वफाकी टैक्स मौसम ऐसा बंदा चाहते थे जिसका टैक्स का तजर्बा हो। चूँकि आपने 29 साल कस्टम में नौकरी की, आपको पता ही है कि मैं चीफ़ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ, मेरी आखिरी असाइनमेंट थी कस्टम में और उसके बाद मैं आया तो उन्होंने कहा जी इसलिए लगाया है कि टैक्स वाला बंदा टैक्स मौसम के इदारे को बेहतर तरीके से चला सकता है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि 3.5 मिलियन टैक्स पेयर हैं, मगर अगर शिकायत करंदगान की तादाद देखी जाए 2 से या 3 हज़ार है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मेरा तजर्बा है, मुझे पता है बैड गवर्नेंस क्या है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मुझे क्लाइंट्स के मसाइल का भी पता है। मेरे पास लोग आते थे, उनके मसाइल किसी और जगह से होते थे मगर मेरे पास आके अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात भी सुनी जाती थी, उनके मसाइल भी हल होते थे। जब मैंने चार्ज संभाला फिर मैंने इसी कमरे में आके अपने सारे स्टाफ को, एडवाइज़र्स को जमा किया। सारे के सारे जो एडवाइज़र्स थे मुझसे सीनियर थे, नौकरी में भी सीनियर थे,
उम्र में भी बड़े थे, मगर मैंने उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि हमने एफटीओ में आके टैक्स पेयर को इज़्ज़त देनी है। सबसे मैंने ये स्लोगन पहले दिन ही उन्हें दे दिया था, टैक्स पेयर को इज़्ज़त देनी है, उनके मसाइल हल करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ता करना है और एफटीओ का फौरी इंसाफ का, बिला मुआवजा इंसाफ का पैगाम हमने छोटे शहरों में भी पहुँचाना है, बड़े शहरों में भी। मुझसे पहले 6 शहरों में दफातर थे, मैंने आने के बाद 7 छोटे शहरों में, जिसमें मियांवाली, सरगोदा, सक्खर, हैदराबाद, एबटाबाद, हब, सक्खर, हैदराबाद वगैरह शामिल हैं, वहाँ हमने छोटे शहरों में दफ्तर खोले और सियालकोट में भी नया दफ्तर खोला। और उसकी वजह से यह है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को हमारे ऑफिस से रब्ता करना आसान हो गया, वरना एक ACDC सारे काम करता था और बड़े बड़े नोटिस भेजता था और जिसमें अक्सर नाजायज़ नोटिस होते थे। हमने FBR की बदइंतज़ामी का नोटिस लेना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह साल 2021 में 3000 कंप्लेंट्स थी, तो साल 2022 में 6000 बढ़ के हो गई, फिर 15000 हो गई और उसके बाद इनकी तादाद बढ़ती रही। और अगर देखा जाए कि गुज़श्ता 20 साल के साथ हमारे 4 साल का तकाबल किया जाए कि गुज़श्ता 20 साल में 37,118 कंप्लेंट्स, शिकायत दर्ज हुई और 36,328 का डिस्पोज़ल हुआ। मगर ये 20 साल की कारकर्दगी है। अगर हमारी 4 साल कारकर्दगी को देखा जाए तो 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 57,552 कंप्लेंट्स का इंदराज हुआ और 52,985 का फ़ैसला हुआ। तो देखें, आलमोस्ट 20,000 कंप्लेंट्स हमने ज़्यादा गुज़श्ता 4 साल में दर्ज की और उनका डिस्पोज़ल भी किया, जबकि पिछले 20 साल में सिर्फ 37,000 कंप्लेंट्स आई थी, 36,000 का तकरीबन डिस्पोज़ल हुआ था। तो इसमें हमने मेजर स्मॉल टैक्स पेयर्स को भी मद्देनज़र रखा, बड़े टैक्स पेयर्स को भी मद्देनज़र रखा। किसी का 5,000 का रिफ़ंड है तो उसमें भी इतनी मेहनत की, और किसी का 50 मिलियन का रिफ़ंड है उसमें भी इतनी मेहनत की। 5,000 रिफ़ंड भी दिलवाया। सुजुकी गाड़ियों का एक मशहूर केस था कि सुजुकी गाड़ियाँ सार्फिन ने ली थी, उस वक्त टैक्स उस पर 17% था, तो जब डिलीवरी हुई तो 12% टैक्स हो गया। तो हमने कोशिश करके, मैंने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास करके हमने जो 5% ज़्यादा टैक्स था वो वापस लेके दिया। 55 मिलियन का टैक्स, 55 मिलियन के इंडिविजुअल चेक्स बना के सार्फिन को हमने वापस करवाए। इसी तरीके से हमने सन 2024 में 23 अरब के रिफ़ंड दिलवाए, 2023 में 17 अरब के रिफ़ंड टैक्स पेयर को वापस करवाए और इस साल तकरीबन 14 अरब रुपए के रिफ़ंड दिलवाए। और हमने कम से कम मुद्दत में, देखें पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कैसा है कि दादा से केस शुरू होता है, पोते तक आ जाता है, मगर फिर भी फ़ैसला नहीं होता। हमने 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा केस हमारे पास फ़ाइल होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, महकमे को बुलाया जाता है, महकमे का मौक़िफ़ लिया जाता है और फिर टैक्स पेयर की हमारे एडवाइज़र्स ख़ुद गाइड करते हैं कि कैसे आपने अपने केस को परसू करना है। तो मैंने अपने एडवाइज़र्स को कहा होगा कि यू आर एडवाइज़र, यू आर एडवोकेट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो हमने मैक्सिमम रिलीफ दिया। मैक्सिमम रिलीफ में हमने लो पेड एम्प्लॉइज़ जिन पे टैक्स लगता नहीं था, उन पे टैक्स की कटौती हो रही थी, वो वापस करवाई। टेलीविज़न आर्टिस्ट, प्रोफेशनल्स, मीडिया पर्सनस, जो बेचारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उन पे खामखा उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उस पर भी टैक्स काट दिया जाता था। वो हमने करार दिया कि ये नाजायज़ है और पूरे मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करवाया। सोयाबीन की आपको पता होगा अंसारी साहब कि कितना क्राइसिस आया, सोयाबीन के ट्रक जो जहाज़ रोक लिए गए, तो वो हमने फ़ैसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस लैंड मार्क फ़ैसले की बदौलत जो है वो जहाज़ रिलीज़ हुए और मुल्क में, वरना पोल्ट्री का बहरान पैदा होने का शदीद ख़दशा हो गया था। हमने कोई ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इदारे के ख़िलाफ़ हमने अरबों रुपए की रिकवरी निकाली और अभी भी वो केस जारी है। और इस तरीके से सेल्स टैक्स फ्रॉड के बहुत सारे केसेस को हमने डिटेक्ट करके FBR को कहा कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्योंकि रिकवरी करना तो FBR की ज़िम्मेदारी है। हमने टैक्स रिटर्न को आसान बनाया। अभी फ़िलहाल आजकल में 3-4 दिन पहले
कि टैक्स रिटर्न में एक ऐसा टेबल इंक्लूड हो गया था जिसमें बहुत ह्यू एंड क्राई हुई, तो हमारे पास शिकायत आई, हमने उस पर नोटिस लिया। आज उसकी हेयरिंग भी है मंडे को, तो उसमें FBR ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो खाना डिलीट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर तक बात गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनमें आसानियाँ बांटने के लिए FTO का अदारा काम कर रहा है। और हमारे ख़िलाफ़ हमने जितनी हमारे पास केसेस आए उनके ख़िलाफ़ बहुत कम केसेस में अपील हुई, मगर 98% केस अपील यानी रिप्रेजेंटेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 98% हमारे हक़ में फ़ैसले दिए, हमारे फ़ैसलों की तौसीक़ की। और इस तरीके से हमने बहुत आसान कर दिया है FTO से रब्ता करना। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आप दरख्वास्त सादा लिख के दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी दरख्वास्त, जो ही आपकी दरख्वास्त आती है व्हाट्सएप से आए, हार्ड कापी के ज़रिए आए, सॉफ्ट कापी के ज़रिए आए, ईमेल के ज़रिए आए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए आए, तो फ़ौरी तौर पे आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है और उस पर काम शुरू हो जाता है। अच्छा सर, एक ये चीज़ बताइएगा कि चले FTO के तौर पे तो आपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी दिया, उससे पहले कस्टम में भी आपने बड़ा शानदार जो है वो वक्त गुजारा। एक आपकी शख्सियत का एक पहलू और भी है कि एक आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आपने 2005 का ज़लज़ला हो या अभी का सैलाब हो, इवन दैट गज़ा की जो सिचुएशन थी उसमें भी आपने काफ़ी जो है वो काम किया। और इसके साथ साथ जो ऐसे लोग थे जो ख़ुद इंसारी की तरफ नहीं थे या भिखारी थे या लोगों का काम करते थे, उनके लिए आपने एक खुद रोज़गार स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें हक रेडी स्कीम भी थी। उसकी कुछ तफसीलात बताएं कि वो आपने कैसे मैनेज किया और कहाँ तक जो है वो उसमें लोगों को जो है वो रहनुमाई की और कितने लोगों को रोज़गार फराहम किया, और उसकी ज़रा तफसीलात हमें बताएं। अंसारी साहब, बात यह है ना कि वेलफेयर का काम तो मैं बुनियादी तौर पे एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही हूँ, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे FTO साहब इतना अच्छा नहीं लगता जितना डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरी की तालीम हासिल की, और डॉक्टरी की तालीम मैंने इसलिए हासिल की कि मैंने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है बिला मुआवजा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों मरीज़ों को देख चुका हूँ और लाखों मरीज़ों में से कभी किसी से 1 टका चार्ज नहीं किया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने इतने इंतज़ामात खुद ही कर दिए कि आप अल्लाह का काम करते हैं तो अल्लाह आपके काम का ज़िम्मा ले लेते हैं। और अब तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हो चुकी है। मेरे बेटा डेंटिस्ट डॉक्टर है, बेटी मेडिकल डॉक्टर है, वो मेरे काम को, सोसाइटी के काम को संभाल रही है। तीसरी बेटी जो है वो एजुकेशन में है, वो भी माशाल्लाह हमारी फलाही सरगर्मी में हिस्सा लेती है। तो हमारा फलाह बहबूद का सिलसिला जो है, हमारी एक 98 में हमने NGO बनाई, कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम से, उसके तहत जारी है। कोई मुल्क में 2005 के ज़लज़ले से लेके आज तक ये 2025 का जो सैलाब है, इसमें भी हमारी टीमें सरगर्म अमल हैं। और मैं ख़ुद जलालपुर पीर वाला और अलीपुर में गया, मैं बुनेर में गया, सवाबी में हम गए, और गिलगित बल्तिस्तान में हमारी टीमों ने अभी सर्वे शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले गेज़र के लोगों के लिए घरों की तामीर शुरू करेगी। और फिर FTO में चूँकि आपके पास हायरिंग फायरिंग पावर्स होती हैं, हमने सैकड़ों लोगों को भर्ती किया, सैकड़ों अहल नौजवानों को जो माशाल्लाह उनके पास तालीमी काबिलियत भी थी, उनको मुस्तकिल नौकरियां भी दी और कईयों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। तो एक बच्चा है कराची का, बच्चा तो नहीं है, 27 ईयर्स उसकी एज है, तारक करीम अंसारी उसका नाम है। उसका राब्ता हमसे हुआ, हमारी एक डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है अलबासत फाउंडेशन। उसकी चेयरपर्सन जो है नाजिक हैं, जो लेबनानी मुसलमान हैं और प्रोफेसर रिटायर हुई हैं। बहुत उन्होंने बताया कि तारक करीम औरंगी 11:30 औरंगी टाउन में ये बच्चा रहता है, 27 साल उसकी उम्र है, और 7 साल की उम्र में उस पर बिजली की नंगी तार गिरी तो उसके दोनों हाथ यहाँ से ख़त्म हो गए और दोनों लेग्स उसकी जो है ना घुटने से नीचे वो ख़त्म हो गई। तो उस वक्त से लेके आज तक वो बच्चा जो है गुजारा कर रहा था। उसने तालीम भी हासिल की, यानी कलम उस मुंह में पकड़ के वो लिखता है,
मुंह में दबा के ऐसे करके, तो उससे माशाल्लाह उसने लिखना, उसने पढ़ना, तो उसको हमने FTO में पहले आर्जी नौकरी दी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीट निकल आई माजूर कोटे में, उसको मुस्तकिल हमने अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रेड 13 में भर्ती कर लिया। और फिर उसका था एक कमरे में वो बहन भाई, एक उसका बड़ा भाई, उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन वो रहते थे। तो हमने औरंगी टाउन में उसका घर बनाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। अब दूसरे फ्लोर की भी छत पड़ चुकी है। तो ये मेरी ज़िंदगी की तो बेस्ट अपॉइंटमेंट है कि अल्लाह ने हमें उस माजूर की, मगर तारिक करीम अंसारी की कहानी सुन के और उसको देख के दूसरे माजूर अफराद जो स्पेशल लोग हैं उनको भी मोटिवेशन होगी कि वो भी आगे देखें। अगर बंदे में हिम्मत हो, बंदे में विल पावर हो, तो बंदा तरक्की कर सकता है। अल्लाह सबब बनाने वाला है। कैसे वहाँ से अमेरिका से हमें कॉल आई, अमेरिका तारिक करीम अंसारी ने माजूरी के बावजूद अपना मैसेज आगे पहुँचाया। फिर अमेरिका वालों ने हमें कहा, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो अब उसका इंशाल्लाह घर भी बन जाएगा, नौकरी भी पक्की का इंतज़ाम हो गया है। उसके लिए दफ्तर में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि उसके बानिक जो आर्म्स जो हैं, जो मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो चलते हों, तो वो उसका बंदोबस्त हो जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सके। वो अभी मैं गया हुआ था कराची, तो मुझे कह रहा था कि मेरा घर बन जाए तो फिर मैंने शादी भी करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए हम कोई लड़की भी ढूंढ लेंगे। जी, कोई पैगाम टैक्सपेयर्स के नाम, FBR के नाम? देखें जी, कौम के नाम ये पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। पाकिस्तान के लिए हमें काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ हम हैं, जो जो काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करें। अपने कौमी मफाद को हमेशा पेश नज़र रखें। हमने भी, मेरे वालिद साहब मुझे यही कहा करते थे कि बेटा, जब हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, तो जो कुछ दिया है पाकिस्तान ने दिया है। इस पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान के लोगों की कदर करें, मुसीबत में एक दूसरे के काम आएँ। यही मेरा एक हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, आप में से बेहतर है जो दूसरों की भलाई के लिए काम, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का हाथ बटाएं। किसी को हंस के मिलना, ये भी एक सदका जारिया है। किसी मरीज़ को अस्पताल ले जाना, उसको दवाई लेके देना, ये भी सदका जारिया है। छोटी से छोटी बड़ी नेकी बड़ी हो जाती है। हमने एक कमरे में लाहौर में और पहले मुल्तान में शुरू किया था। आज माशाल्लाह पूरे मुल्क में हमारे क्लिनिक्स हैं, हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, मोबाइल हॉस्पिटल हैं। तो बंदा नेकी का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा भी करते हैं और ऐसी जगह से देते हैं जहाँ से बंदे को होने का गुमान भी नहीं होता।